आदाब, मैं हूं तरन्नुम परवीन। एक बार फिर से ट्रॉम्बे और चीता कैंप के लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं और लोगों को उनका जवाब चाहिए। मैं सवाल पूछूं तो किससे पूछूं, मैं जवाब दूं तो किसको दूं। इस मौज़े में हम बात करेंगे एमआईएम के कॉरपोरेटर शाहनवाज शेख से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल के माध्यम, आपके चैनल में आपने जो इनवाइट किया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 साल का वक्त गुजर चुका है आपके कार्यकाल को, तो जनता ने जिस उम्मीद के साथ आपको इलेक्शन में वोट देके जो आपको चुने हैं, तो लोगों को जानना ये है कि क्या आप उनकी उम्मीद पे खरे उतरे हो? आपको क्या लगता है? इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से और अवाम की दुआ से, और जो अवाम ने हमको जो प्यार और मोहब्बत के साथ में जिन्होंने हमें वोट दिया था और जो प्यार और भरोसा हमारे ऊपर जताया था, अल्लाह का करोड़ एहसान है कि हम ये बात पे यकीन रखते हैं कि हम उनके जो दिल जीतने में जो है हम कामयाब हुए हैं। और बहुत सारे जो काम ऐसे हैं जो कोविड की वजह से जो है रुके हुए, जिसमें जो कोविड नहीं होता तो इंशाल्लाह हम पूरी तरह जो है अल्लाह के फजल करम से हमारे भाई और बहन जो हमारे से मोहब्बत रखते हैं उन लोग का दिल हम जीत लिए। एग्रीड शाहनवाज भाई, एग्री करती हूँ कि चलो कोरोना की वजह से बहुत सारे काम रुके, बट सबसे पहले तो मोदी सरकार ने बोली थी कि कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का काम नहीं रुकेगा कोरोना के काल में। एंड सेकेंड चीज़, आप 2017 में एज ए कॉरपोरेटर इलेक्ट होकर जीत कर आए थे। 2018, 2019, 2020 3 साल चले गए। कोरोना का जो महामारी आया वो 21 मार्च 2020 से आया, ओके। एंड अभी भी 1 साल हुआ नहीं, अभी अगले महीने 1 साल होगा। तो उसके पहले 3 साल जा चुके हैं। तो उस 3 सालों में भी लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी कि लाइक कितना काम हुआ है, कितना बाकी है, और लोगों को जानना है कि हमारे जो कॉरपोरेटर साहब है, चलो और डी में हो रहा है, जितना लोगों को काम दिख क्या रहा है, बट जिन बारे में लोगों को जानकारी नहीं है कि क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो आप उनको थोड़ा विस्तार में बताओगे प्लीज़? जी, मैं आपको पहले ये बता दूं कि आपने सबसे पहला सवाल किया कि 4 साल जो है मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और हम लोगों का दिल जीतने में कामयाब हुए हैं नहीं हुए। तो मैंने आपको जवाब दिया कि इंशाल्लाह हम कामयाब हुए हैं। तो ये 4 साल के पीरियड में मैं आपको बता दूं 2 साल जो है हमारा पूरी तरह जो है वेस्ट हुआ। जैसा कि 2017 जब आता है तो 2017 में जो 227 जो कॉरपोरेटर थे मुंबई महानगर पालिका के अंदर, जिसमें से मैं एक कॉरपोरेटर हूँ, जिसमें जो है जीएसटी की वजह से जो है हमारे को फंड जो है डिले मिला, फंड जो है हमारे को लेट मिला था, और फंड लेट मिलने की वजह से जो है पूरे 227 नगर सेवक का फंड जो है आधे से ज़्यादा लैप्स हुआ था, जो 15 मार्च तक का ही हमको टाइम दिया गया था। कौन से साल के? 2017। और रही बात आपको 2020 की, तो 2020 जो है पूरी तरह जो है कोविड में जो है आप देख सकते हैं कि कोविड में जो है पूरा 2020 बर्बाद हो गया, जबकि 2020 का हमको फंड भी अभी तक हमको नहीं मिला। और रहा 2021 जो चालू है, 2021 में जो है हमारे को जो फंड जो आया है जो कोविड की वजह से, वो 30% फंड जो है हमारा कट के जो है हमको 70% जो है फंड मिला है। और वो भी जो 70% जो फंड मिला है वो हमको 15 मार्च तक किसी भी तरह जो है हमको जो फंड आया है वो काम अपलोड करके जो है वो फंड को जो हमको कवर करना है। जबकि इतने कम पीरियड में, इतने शॉर्ट पीरियड में, 1-1.5 महीने के पीरियड में जो है कोई फाइल अपलोड नहीं हो पाती है, और अपलोड होती है तो अपलोड होने के बाद वो टेंडर भी नहीं हो पाती है। लेकिन सर्वे में तो पता चला है कि आपके जो वार्ड में ज़्यादातर काम पेंडिंग है, जिसके फंड आपको बराबर मिलते जा रहे हैं बीएमसी द्वारा। लाइक ऑलमोस्ट बहुत सारे काम आपके पूरे लाइक पेंडिंग है, बट जिसके फंड मिल रहे हैं आपको। कौन सा फंड आप बताइए ना, जब आप बोल रहे हैं तो मुझे बताइए। अभी ये जो आपने करबला का जो प्लान किए हो, वो करबला में आपने क्या प्लान किया, ग्राउंड या लाइब्रेरी? करबला सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं, करबला जो ग्राउंड है वो पीजी है। इससे पहले जो है जो पीजी हमारे पास जो करबला का जो प्लॉट था वो 92 में जो है कलेक्टर डिपार्टमेंट ने जो है बीएमसी को हैंड ओवर कर दी थी। अब और उसके ऊपर ईपी है, सेकंड बात उसके ऊपर ईपी है। जब 92 में जो है कलेक्टर डिपार्टमेंट ने बीएमसी को हैंड ओवर करने के बाद जो है बीएमसी की लापरवाही बोलूँ, या तो यहाँ पे जितने लोग आज राजनीति सत्ता में आके चले गए, या मैं उनकी लापरवाही बोलूं कि आज तक वो पीजी जो ग्राउंड है हमारा वो बीएमसी के प्रॉपर्टी कार्ड पे चढ़ा हुआ नहीं था। चलो ठीक है, वेल नहीं चढ़ा हुआ है, तो इसके अलावा आप सवाल कीजिए। तो प्रॉपर्टी कार्ड जो है हमने प्रॉपर्टी कार्ड पे वो करबला मैदान को चढ़वाया, ठीक है। उसके बाद जो ईपी है, ईपी का सेंक्शन हटने के बाद जो है हमने जो प्रपोजल करबला मैदान के लिए जो रखा है, इंशाल्लाह वो ईपी हट जाएगी। और कोविड की वजह से जो है अभी तक आपको मैं बता दूं कि कोविड की वजह से फंड
अभी तक जितने भी जो सेंटर एजेंसी के जो बड़े बड़े जो फंड है वो फंड अभी तक जो है कहीं पे भी जो है रिलीज नहीं हुए हैं। कोविड का अगर आप एक्सक्यूज़ दोगे शाहनवाज भाई तो मैं फिर से आपको बोलूँगी कोविड 2020 में आया, उसके पहले भी 3 साल थे। खैर चलो आप कोरोना का एक्सक्यूज़ दे रहे हो, चलो कोई बात नहीं, बट मुझे आपसे और वापस से और ये सवाल करना है कि चीता कैंप में जो नशा बढ़ रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? पहले आप एक सवाल कंप्लीट कीजिए ना बहन। अभी आपने कहा कि कोविड का बहाना ले रहा हूँ मैं। देखिए कोविड का बहाना नहीं ले रहा हूँ। आपने क्या कहा कि फंड हमारे को बराबर आ रहा है। हाँ। और हम फंड बराबर यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो फंड आया है ना, जो गली पैसेज का जो फंड आया है, वो गली पैसेज का फंड आप अपने चैनल के माध्यम से आप अपने RTI डाल के जो है, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ, आप RTI डाल के जो है आप मेरा डिटेल निकाल सकते हैं कि हमने जितना फंड आया पूरा फंड जो है हमने यूटिलाइज़ किया है। हमने पूरा गटर नाली जो पैसेज है जो शेड है हमने पूरी तरह हमने बनाया है, ठीक है। और रहा करबला की जो बात आपने जैसा सवाल उठाए, तो करबला का जो फंड जो है हमने जो प्रपोजल रखा है, करबला का फंड आया नहीं है और करबला का फंड के लिए हमने 5 से 6 करोड़ मांग की है हमने, और इंशाल्लाह वो फंड सेंटर एजेंसी से रुका हुआ है। तो हमने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जरिए जो है अप्रोच करके अभी कम से कम 25 से 30 लाख फंड लाने का हम काम कर रहे हैं। जैसा कि आप बोल रहे हो गली रोड और आप नाले वगैरह बनाए हो, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा विस्तार में बताओ कि कौन से सेक्टर के गली आपने बनाए हो, कौन से सेक्टर के नाले आपने बनाए हो? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो पहली पाड़ा का जो इलाका है, पहली पाड़ा में सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो बशीर मुल्ला जो ग्राउंड है, बशीर मुल्ला ग्राउंड की हालत बहुत ख़राब थी। हमने बशीर मुल्ला ग्राउंड का फ़ंड लेके आया। बशीर मुल्ला ग्राउंड का जो फ़ंड लेके आने के बाद बशीर मुल्ला को जो हम डेवलप कर सकते थे, जितना डेवलप कर सकते थे उतना हमने डेवलप करने का काम किया। उसके बाद पहली पाड़ा में कहीं ऐसी गली है जो यूनुस चाल है, अली बहादुर चाल है, गंगाराम चाल है, जहद मंजिल है, बहुत सारी ऐसी जो गली है जहाँ पे हमने पहली पाड़ा में जो है हमारा जो पर्सनल फ़ंड लगा के जो है हमने वहाँ पे काम किया। और पहली पाड़ा के अंदर जहाँ पहले जीत के आने से बाद, हम जीत के आने के बाद और जीत के आने से पहले जो वहाँ पे पानी का बहुत बड़ा इशू था, तो हमने मुंबई महानगर पालिका वाटर डिपार्टमेंट से अप्रोच करके जो है हमने वहाँ पे 45 मीटर का जो है नया पैप हमने वहाँ पे डाला। और डालने के बाद लोगों को वहाँ पे पानी का जो कनेक्शन था जो लीगल थे वो लीगल करके दिया, जो शिफ्टिंग थे शिफ्टिंग करके दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पानी की भी सुविधा पूरी तरह अच्छे से है। और रही जो रोड की जो हालत ख़राब थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो रोड का भी प्रपोजल रखा था और वो रोड भी आज पूरी तरह अच्छे से बन चुका है। अभी आने वाले वक्त में हाल ही में जो है पहली पाड़ा के अंदर जो है जो विवेकानंद स्कूल है ना, वो विवेकानंद स्कूल से लेकर जो हमारा जो कब्रस्तान है, कब्रस्तान तक वो ड्रेन का प्रोसेस हमारा SWD से पास हो चुका है। इंशाल्लाह मार्च की एंडिंग तक या अप्रैल की फर्स्ट तक इंशाल्लाह वो पहली पाड़ा का जो ड्रेन है, जो रोड साइड, वो ड्रेन भी बन जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो क्रिजेंट स्कूल है, क्रिजेंट स्कूल से लेके जो पहली पाड़ा का जो प्रवेश जो गेट है वो रोड हमने पास कर दिया है CC में। अल्हम्दुलिल्लाह CC में रोड भी बन जाएगा और साथ में ड्रेन भी बन जाएगा। खाली कोविड की वजह से जो फाइल हर जगह पे जो पेंडिंग रुकी थी, वो जहाँ पेंडिंग थी, अब हमने वो पेंडिंग फाइल को जो है हमने खुद कोविड के कार्यकाल में ही हमने ऑफिसरों के पास जाके वो पेंडिंग फाइल को हमने क्लियर कर दिया है। बस फंड का थोड़ा डिस्प्यूट है, वो इंशाल्लाह जैसे फंड क्लियर होता है वो काम इंशाल्लाह चालू हो जाएगा। मतलब आप ये एकदम कंफर्मेशन दे रहे हो कि ये साल के मतलब अगले महीने या प्रोबेबली अप्रैल के महीने में, मतलब अगले महीने या उसके बाद वाले महीने तक जो वो सब अभी आपने जो पहली पाड़ा के काम बताया वो सारे जी इंशाल्लाह ज़रूर। ओके, इंशाल्लाह ज़रूर। और इसी तरह जो है हमने E सेक्टर है, D सेक्टर है, नानावड़ी है, G सेक्टर है, H सेक्टर है, I सेक्टर है और K सेक्टर है। I सेक्टर आपके वार्ड में नहीं आता है? नहीं सॉरी, H सेक्टर और अपना K सेक्टर। H के बाजू वाला कौन सा एरिया अपना? J सेक्टर, बराबर J सेक्टर। ये हर एरिया में जो है हमने जो गली जो डैमेज थी वो गली हमने लेकर जो है इंशाल्लाह बनाने का काम किया। और वहाँ के आप लोगों से खुद जाके इंशाल्लाह पूछ सकते हैं कि आप हमारे पास से गली का एक लिस्ट ले लीजिए हमारे पास से कि हमने कौन से सेक्टर में कौन सी गली बनाए। इंशाल्लाह हम आपको उसकी लिस्ट दे देंगे। आप वो लिस्ट के मुताबिक आप जाके पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कॉर्पोरेटर शाहनवाज शेख ने काम किए हैं या नहीं किए। मुझे बेहद खुशी हुई कि आपने बताया कि आपने कहाँ पे गटर और गलियों का काम किया हो, रोड का काम किया हो। बट मैं आपसे सबसे मेन सवाल पूछना चाहूँगी, जो चीता कैंप का सबसे बड़ा मुद्दा है, जहाँ पे पता नहीं हर कोई जो कॉर्पोरेटर आते हैं वो ध्यान देते हैं या नहीं देते, बट पब्लिक ने जो बताया हमको कि जो महराज मस्जिद से लेके नूर मस्जिद वाला एरिया है, जो वहाँ पे वाटर लॉगिंग होता है, पानी भरता है,
ठीक है, बारिश अगर 2 दिन भी हो जाएगी तो वहाँ पे 2 दिन तो छोड़ो, अगर 2 घंटा पानी बारिश हो गया तो वहाँ पे ऐसा नदी के जैसा पानी भरता है कि कोई भी वहाँ पे चलेगा तो उसको डुबकी लगा के जाना है। तो इस बारे में क्या बोलना चाहोगी? क्योंकि ऑलरेडी 4 साल से आप हो, तो आपने 4 सालों में उस गटर को, वो जो लाइन है वहाँ पे पानी जो भरती है मेन वजह, उसको लेके आपने क्या काम किया और अभी आपने कितना, अगर इन प्रोसेस है तो कितना हुआ, और अगर होने के बाद क्या है लोगों का, प्लीज़ थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे। मैडम आपका सवाल बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा है कि आपने कहा कि नूर मस्जिद से लेके महराज मस्जिद तक जो ड्रेन है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं वो जो ड्रेन का जो आउटलाइन है वो एक ही है। हमारे मिर्ज़ा गालिब का जो रोड है, वो जो रोड का जो ड्रेन है उसका आउटलाइन एक ही है। कहाँ पे उसका आउटलाइन? जबकि मैं आपको बताता हूँ क्योंकि वो ड्रेन एक ही है। जबकि दत्ता नगर, अमर नगर, पहली पाड़ा तो नीचे हो गया, दत्ता नगर, अमर नगर, एच सेक्टर और अपना के सेक्टर और जे सेक्टर, इसका जितना भी जो पानी है ये पूरा ऊपर है, ये ढलान है हमारा, जो पूरा जो पानी है जो जॉर्ज होटल का जो गटर है, जो ड्रेन है, वहाँ से होते हुए जो है ये मेन MGR रोड को जो है कनेक्ट होता है। तो मैडम इसमें मेन मसला ये है कि जो जॉर्ज होटल का जो गटर है, अभी आप देखो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है 1 नंबर का जो ड्रेन है और जो के सेक्टर का जो ड्रेन है, 1 नंबर मतलब के सेक्टर हुआ? नहीं 1 नंबर बोले तो जैसे कि अपना H और जे सेक्टर का जो ड्रेन हो गया और के सेक्टर का जो ड्रेन हो गया और उसको लग के अब वो ड्रेन के हिस्सा जो है वो ड्रेन का जो आउटलाइन जो है पूरा एकदम वो ड्रेन जो है पूरी तरह एकदम क्लियर है। अब वहाँ से जो पानी जो है पूरी तरह क्लियर हो रहा है, वहाँ पे भी पहले पानी भरता था। अब आया अपनी मेन MGR रोड पे, जो मेन MGR रोड का जो ड्रेन है वो ड्रेन में कहीं इतने पानी के पाइपलाइंस हैं कि जो पाइपलाइन की वजह से जो है जितने भी जो मटेरियल्स जो उसके अंदर आते हैं वो फंसने की वजह से जो है पूरा वो ओवरफ्लो होके जो है पानी जो है बाहर आता है। और वो पाइपलाइन तो एक इशू है जो फंसता है, उसके बाद जो आगे जो हमारा जो ड्रेन जो जा रहा है उसका जो आउटलाइन जो कब्रिस्तान के पास का जो ड्रेन है, वो कब्रिस्तान का पास का जो ड्रेन हमने कम से कम, मैं जीत के आने के बाद कम से कम 3 से 5 बार मैंने उसको डीसेल्टिंग करवा दिया। जबकि छोटा जो फोकलाइन आता है, छोटा फोकलाइन लगा के हमने जो है उसको डीसेल्टिंग करवाया। अब डीसेल्टिंग होने के बाद भी जो है वो हमारा जो पूरा जो आउटलाइन जो है क्रीक में जा रहा है, और क्रीक में जाने के बाद जो हमारा जो आउटलाइन पहले क्लियर आउटलाइन था, क्योंकि ये पहले जो क्रीक में जो जा रहा था, ये पहले हमारा जो बड़ा जो गटर आता है वो बड़े गटर के अंदर वो क्रीक में जाके मिल जा रहा था। अब वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डेमोलेशन होने के बाद जो है क्रीक जो है पूरी तरह वो बंद हो गया और ये पूरा फैलना चालू हो गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आउटलाइन जो है अपना क्लियर नहीं हो पा रहा है। मगर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हमने HWD डिपार्टमेंट से जो है अपना जो कब्रिस्तान का जो ड्रेन है, कब्रिस्तान के ड्रेन से अटैच करते हुए हमने जो है एक्सेल स्टूडियो जो है लास्ट ईस्ट सेक्टर मिर्ज़ा गालिब रोड में जो पीछे खाड़ी में एक्सेल स्टूडियो है, वहाँ पे हमने हमारा प्रपोजल रखा है कि हमको एक बहुत बड़ा ड्रेन चाहिए, जिसकी वजह से जो हमारी जो खाड़ी की जो बस्ती है और जो हमारे इलाके का जितने भी गटर के जो आउटलाइन है वो ताकि हम उसमें छोड़ें, ताकि आने वाले वक्त में जो है हमारा जितना भी जो गटर जो ओवरफ्लो होता है वो ओवरफ्लो ना हो। कोई कन्वीनियंट चीज़ है, थोड़े दिन लोगों को तकलीफ होगी, कोई रोड भी बनता है तो 2-4 महीने 6 महीने लोगों को तकलीफ होती है, बट ये इतना बड़ा क्रिटिकल इशू है तो उसके ऊपर आप लोग कोई बैठ के डिस्कशन करके कोई सोल्यूशन निकालो। 6 महीना 1 साल क्यों नहीं जाए? जब इतना सफ़र कर रहे हैं तो थोड़ा और सफ़र करेंगे, बट लोगों को इस चीज़ का आश्वासन तो दो कि हाँ वहाँ पे मैं उस चीज़ को मैं ध्यान में रख के हूँ। जी मैडम, ये जो बात जो है हमारे जितने भी जो सोशल वर्कर लोग हैं उन सब लोगों को पता है कि मैंने आपको बताना एक बात भूल गया कि हमने जो है 3 कन्वर्ट पास किया है। जो मिर्ज़ा गालिब रोड का जो ड्रेन है वो ड्रेन जॉर्ज होटल से लेकर हमने सामने के लिए कन्वर्ट पास किया है, ताकि ये गटर का जो पानी का जो लोड है ये यहाँ से पास होकर जो दूसरा जो गटर है हमारा जो 143 का जो गटर पड़ता है, क्योंकि वो सामने वाला अभी अपना जॉर्ज होटल, हाँ अफगान दरबार के पास में जो ड्रेन है, क्योंकि वो पूरा सूखा रहता है, वो पूरा खाली रहता है, तो हम इसका जो ओवरफ्लो जो पानी जो है कन्वर्ट के जरिए जो है इसमें डिवाइड करना चाहते हैं, ताकि वो बैलेंस हो, डिवाइड हो, ताकि गटर जो है भरे ना। और रही बात दूसरी जो पानी की जो पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, हमने इससे पहले हमने एक्शन लेना चाहा और एक्शन लेने की हमने पूरी कोशिश की, पर कहीं ना कहीं बदनसीबी हमारी ये है कि हमारे लोग वहाँ पे जो है 80% जो है इनलीगल कनेक्शन है, और BMC मुंबई महानगर पालिका ये बोलती है कि अगर हम जितने भी जो कनेक्शन जो काटते हैं, काटने के बाद जो लीगल कनेक्शन रहेंगे हम उसी को ज्वाइंट करके देंगे। अब 100 में से 10% लोग जो है लीगल होते हैं और 90% इनलीगल होते हैं, तो आप बताइए कि हम किसी को पानी से महरूम करना अच्छी बात है क्या?
बेशक आपकी बात बिल्कुल सही है शाहनवाज भाई, और इस बात की मैं बड़ी कदर करती हूँ, बट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या पता है, चलो इलीगल है तो कहीं ना कहीं ये गैर कानूनी हुआ कि लोगों को पानी से महरूम नहीं करना चाहिए, बट वो पानी के लिए वो ड्रेनेज के वजह से 2018 में एक बच्चे की उस गटर में डूब के मौत हुई थी। तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को लाइक जो भी हुआ उसका जिम्मेदार आप अपने आप को समझते हो कहीं ना कहीं? जी नहीं, देखिए सबसे पहले तो ज़िंदगी और मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में। वो एक एक्सीडेंट था, छोटा सा हादसा था, तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो एरिया वाले जो लोग हैं, एक सेकंड होल्ड ना शानू भाई, सॉरी बट वो छोटा सा एक्सीडेंट और छोटे से हादसे में वो छोटे से बच्चे की जान चली गई। मैं आपको वही कह रहा ना कि कहीं ना कहीं वो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। और रही बात वो जो हादसा हुआ उसके लिए जो है हम अभी भी अफसोस करते, दुख करते, क्योंकि उसकी जगह मेरी भी वो जो बच्चा जो था वो समझो मेरे बच्चे जैसा था, और वो हम सबके गांव के बच्चा था वो। तो उसके लिए जो है वो जो हादसा हुआ उसके लिए आज भी हमको याद आता है तो दिल हिल जाता है मेरा। वो हादसा नहीं होना चाहिए था, पर अल्लाह की क्या मर्ज़ी थी पता नहीं। पर अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला कभी हमारे चिता के में आगे कभी ऐसा हादसा ना हो। हम अल्लाह से दिल से यही दुआ करते हैं। मगर जो ड्रेन है मैडम, मैं आपको बता दूं, इलेक्शन जीत के आने के बाद, जब मैं जेल से छूट के आने के बाद, मैंने लोगों के दुकानों पे जाके हाथ जोड़ के विनती किया था कि आप अपने ड्रेन के सामने जितना भी हिस्सा जो है बना के रखे हो, ये ड्रेन के हिस्से को आप खुद अपने हाथ से जो है तोड़ दो, नहीं तो मुझे एक्शन लेके जो है ये तोड़ना पड़ेगा। मगर इसको जो है एक पॉलिटिकल जो है रंग दिया गया पूरी तरह, कि सीधा ये मेरे पर तोहमत लगाया गया कि नगर सेवक आते के साथ जो है हमारे दुकान और दुकान का छपरा और दुकान का वट्टा जो है वो तोड़ रहा है बोल के इतनी बड़ी मेरे पर तोहमत, और अपोजिशन वाले लोग मिलके और आम पब्लिक मिलके जो है मेरे को जो है बदनाम करने का काम करे। पर खैर अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह इज्जत रखने वाला है। अगर आज वो चीज़ मुझे क्लियर करके दे दिए होते थे, अगर वो लोग मेरी बात मानते थे और आज वो पूरी चीज़ क्लियर करके देते थे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हादसा नहीं होता था। बट जो 4 साल पहले हमारे एमआईएम टीम की जो फ्लोर लीडर है अकबरुद्दीन अवैसी साहब, उन्होंने अगर आप लोग हमारे एमआईएम की टीम को आगे बढ़ाते हो तो हम वारिस पठान साहब जो अभी एक्स एमएलए है बाइकल्ला की टीम से, 2019 तक तो वो एमएलए थे, और अपने इम्तियाज अली साहब जो औरंगाबाद की टीम से एमएलए थे और अभी एमपी है, उन दोनों के थ्रू वो 1000 करोड़ का डेवलपमेंट पैकेज लाने की कुछ बात कर रहे थे, तो उस बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे? जैसा कि आप गलत समझ रहे हैं कि अकबर साहब का कहना ये था कि और मजलिस आए या नहीं आए। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मुमरा जैसा जो इलाका है, मुमरा में जो है अकबर साहब ने एक 5 एकड़ या 3 एकड़ जो है जगह देखी थी। तो 5 एकड़ या 6 एकड़ मुझे याद है, वो जगह दोनों ने देखी थी, काफ़ी बड़ी जगह देखी थी। और वहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा जो है फ्री हॉस्पिटल जो है जैसा हैदराबाद में था उनका बनाने का यहाँ पे प्रोसेस था। मतलब वहाँ के जो मुमरा के जो लोग हैं वहाँ पे उन लोग ने उनको जो है धोखा दे दिए। नहीं, हॉस्पिटल स्कूल वगैरह की मैंने आपको मैं बताती, यूट्यूब पे वो वीडियो अपलोडेड है एमआईएम का अकबरुद्दीन अवैसी सर का स्पीच इन चीता कैंप, अगर देखोगे तो वो वीडियो आएगा, उसमें मेंशन, मतलब उन्होंने बोले थे कि अगर आप लोग हमारा साथ देते हो, मैं मजलिस आई है, लोगों को आस है तभी लोग आए हैं, मतलब मैं आपको बता रही जो मैंने सुनी हूँ। बात मैं सही, हाँ, तो वो मुमरा वाला नहीं था, वो डेवलपमेंट फंड के बारे में था। अगर वो कुछ डेवलपमेंट के लिए बोले थे, उन्होंने खुद अपना फंड देंगे बोले थे। उन्होंने खुद अपना फंड देंगे बोले थे कि उनका कहना ये था कि बॉम्बे के अंदर जो है वो अपने अपना क्या बोलते हैं अदारे बनाना चाहते थे, जहाँ पे जो है कुछ स्कूल हो और हॉस्पिटल हो, जहाँ से हमारी माँ बहनों को जो है दवाई वगैरह जो है, जैसा अवैसी हॉस्पिटल चला है, जैसा इसरा हॉस्पिटल चला है, वैसा बॉम्बे की सरजमी पे भी जो है वो महाराष्ट्र के अंदर बॉम्बे की सरजमी पे हॉस्पिटल बनाना चाहते थे और स्कूल बनाना चाहते थे। पर ज़मीन की वजह से जो है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ। वहाँ के लोगों ने जो है अभी बहुत सारी बातें जो मैं आपको बोल नहीं सकता कि हमारे एमआईएम का जो है पैसा भी जो है बर्बाद हुआ, वेस्ट करे, यानी जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि चीटिंग जैसी चीज़ हुई है। तो जिसकी वजह से अकबर साहब का जो है अकबर साहब को जो है बहुत बुरा लगा। मगर अकबर साहब इंशाल्लाह ऐसे इंसान है और असद साहब ऐसे इंसान है कि जो अपने लिए नहीं पब्लिक की अवाम के लिए ही वो काम करते हैं। और हमने ये जज्बे को देख के और ये चीज़ को देख के ही हमने एमआईएम ज्वाइन किया था, और हमने हमारे अंदर जो जज्बा था वो देख कर जो उन्होंने टिकट दिया था। और अल्लाह का एहसान है कि हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का कि हमको ऐसे अकायद मिले और वो अपने वादे पे इंशाल्लाह पक्के हैं। मगर कहीं ना कहीं
हमारे लोगों को भी ये समझना ज़रूरी है कि मजलिस जो है ये हमारी खुद की जमात है, ये हमारी खुद का ये हमारी खुद की जो है जमात है। हाँ। आज से कई साल हम कब तक भाड़े के घर में रहेंगे? एक अपना घर होता है। अभी आज लोग बोलते हैं कैम्युलर बोलते हैं, सेकुलर बोलते हैं। ऐसा बोलने के लिए तो मैं कांग्रेस को बोलूँगा वो कैम्युलर है, सेकुलर नहीं है। मैं तो बीजेपी तो है, शिवसेना तो है। अगर दलित को राइट्स है कि वो अपनी पार्टी बना सकता है, मराठा को राइट्स है वो अपनी पार्टी बना सकता है, सबको राइट से अगर अपनी अपनी पार्टी बना सकते हैं तो एमआईएम को क्यों, मुसलमान को क्यों राइट नहीं है वो अपनी पार्टी बनाए और अपना हक और अपना अधिकार मांगे? तो हम तो यही कह रहे हैं और वो करने के लिए भी राजी है। पर जब हम लोग साथ में जाके जुड़ेंगे, कॉर्पोरेशन में हमारी सीट ज़्यादा आएगी, कॉर्पोरेशन में हमारी सीट ज़्यादा आने के बाद हमारा बजट हमको मिलेगा, वो बजट के मुताबिक हम काम कर सकते हैं। आज मैं एमआईएम का वाहिद नगर सेवक होने के नाते आज मेरा कोई गढ़ नेता नहीं है। आज मुझे फंड जो आता है दूसरों के मुकाबले में काम आता है, मगर अल्लाह का करोड़ों एहसान ये है कि अल्लाह ने इतनी इज्जत दिया है कि एम मिस वार्ड के अंदर, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, एम मिस वार्ड के अंदर, एम मिस वार्ड में 15 नगर सेवक में कहीं ना कहीं ये आपका भाई है, आपका दोस्त, आपका कॉर्पोरेटर का नाम जो है आपको कहीं ना कहीं ऊंचे लेवल पे ही मिलेगा। ये थे हमारे शाहनवाज शेख जिन्होंने अपने 4 साल के कार्यकाल को जनता के सामने रखा है और उनसे काफ़ी उम्मीदें भी लगाई रखी है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि लोग जो है उनके काम से कितना खुश है और कितना नाराज़ है। प्रहारी मुंबई से मैं तरन्नुम।